नमस्ते। पतंजलि ध्यान। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। महर्षि पतंजलि को कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस पतंजलि योग सूत्र में हम यह सीखेंगे कि पतंजलि के अनुसार ध्यान करने से हम किस अवस्था में, चित्त की किस अवस्था में पहुंचते हैं। कल हमने यह सीखा था कि जैसे जैसे हम शरीर, प्राण, मन की जो प्रवृत्तियां हैं और उसके आगे हमारा अहंकार को छोड़ने के बाद स्वप्न और निद्रा की अवस्था और इष्ट की साधना, यह सब करने से हम एक छोटे से छोटे परमाणु से लेकर तो परम महत का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे चित्त को वश में कर हम समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो कल हमने यहाँ तक सीखा था। आज हम सीखेंगे अगला सूत्र, समाधिपाद का 41वां सूत्र। क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणे ग्रहितृ ग्रहण ग्राह्येषु ततस्थ तदञ्जनता समापत्ति। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि जब हम इस प्रकार से साधना करते हैं और साधना करने के बाद जब हमारा ज्ञान और हमारा चित्त के ऊपर वश, कंट्रोल बढ़ते जाता है, तो हमारी वृत्तियाँ, जो टेंडेंसीज ऑफ द माइंड है, चित्त वृत्ति, जिसके बारे में महर्षि पतंजलि ने दूसरे सूत्र में ही बताया था कि योगस चित्त वृत्ति निरोधः, तो ये जो वृत्तियाँ है ये क्षीण होती जाएंगी। क्षीण मतलब छोटी छोटी होती जाएंगी। जब ये वृत्ति छोटी होती जाएंगी, क्षीण वृत्तेर अभिजात का मतलब होता है प्योर, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट अंग्रेजी में, शीशे की तरह एकदम साफ नजर आना। ऐसा बहुत सारे ऐसे मणि होते हैं जो एकदम ही चमकीले होते हैं और उनके आर पार हम देख सकते हैं। अब ये जब ट्रांसपेरेंसी आता है, जब इस तरीके का एकदम पारदर्शिता आती है, तब पारदर्शी इस अवस्था में, ट्रांसपेरेंट स्टेट में क्या होता है? ग्रहितृ का अर्थ होता है कि जानने वाला, और ग्रहण मतलब क्या ग्रहण कर रहे हैं हम, मतलब जो कार्य कर रहे हैं उसको हम कैसे कर रहे हैं, हम जो भी हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको हम कैसे समझ रहे हैं। ग्राह्येषु का अर्थ होता है कि क्या हमें जानना है। यह सारी चीजें एकदम तटस्थ, मतलब यह सारी चीजें हमें एकदम अच्छे से स्टेबिलिटी के साथ, तटस्थ भावना के साथ समझ में आनी शुरू हो जाती है और उसी की मदद से हम समापत्ति की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तदञ्जनता का मतलब होता है हम एकीकरण की भावना में जाते हैं। एकीकरण मतलब जानने वाला, मतलब द नोअर, द एक्ट ऑफ नोइंग मतलब ग्रहण, और ग्राह्येषु मतलब क्या जानना है। यह सब चीजें एक साथ आ जाती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जैसे मुझे इस मोबाइल के बारे में जानना है। अब ये मोबाइल जो है
यह है ग्राह्येषु, ठीक है, ग्राह्येषु। अभी इसको मैं जानने के लिए क्या करूँगा, इसको खोलूँगा, इसके अंदर देखूँगा क्या है क्या नहीं है। तो ये हो गए ग्रहण। अभी इसको जानने वाला कौन है? मैं। तो वह हुआ गृहीत्र। अभी गृहीत्र जो है, अगर मैं इसको जानने में डूब गया तो मुझे बाकी की कोई भी चीज़ समझ में नहीं आने वाली है। तो वो टाइम पर मैं अभिजात मणि की तरह हो गया। पर इससे क्या मुझे समापत्ति मिलेंगी? समापत्ति क्या होता है? समापत्ति जो है वह समाधि की तरह की ही एक स्थिति है, योग की तरह ही एक स्थिति है। बट योग जो है, योग एक प्रक्रिया है, समाधि एक स्थिति है। अब समापत्ति के बारे में हम लोग आराम से धीरे धीरे जानेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। मैं आपको और इन बातों को खुला करते जाऊंगा। पर आज के लिए अगर हमको इस सूत्र में से कुछ समझना है तो वह ये है कि योग का अभ्यास करने से हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, जो वृत्तियां हैं, उनको क्षीण होना जरूरी है। जो भी हमारे अंदर जो निगेटिव टेंडेंसीज होती है, उन सभी निगेटिव टेंडेंसीज को कम होना जरूरी है। और हमारा जो व्यक्तित्व है वो और भी पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट कैरेक्टर लेकर हमको आना है। तब जाकर ही हम समापत्ति या समाधि या योग की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आप इस योग सूत्र की मदद से अपने व्यक्तित्व में और भी पारदर्शिता और भी ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे। और उसी के साथ साथ आपके योग अभ्यास में आपको निरंतर सफलता मिलती रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।